पार्ट 5 लेकर। ठीक है, जैसा कि हमने पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन, और जब 1 बाय 1 क्वेश्चन की एक दिन छोड़ एक दिन या बारी बारी से काम करते, ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं। मैं आज आपके लिए आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है तथा बी किसी काम को इतने दिन में करता है। ठीक है, फिर दोनों ने साथ में काम शुरू किया, फिर कहीं ए ने काम छोड़ दिया, कहीं बी ने काम छोड़ दिया, तो ये वाले क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में बहुत फंसाते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक, क्या ट्रिक ही समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट भी है बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क मैंने जैसे आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो फिर दोनों जन साथ मिलके काम चालू करते हैं, तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है या बी काम छोड़ देता है, तो फिर ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं क्रमशः। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ये मैं आपको बता दूं, जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इतने टाइप है टाइम एंड वर्क में कि हल्के से में मिस्टेक हो जाती। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, फिर 2 दिन बाद, ये पढ़ना जरूरी कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया भाई, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, इतना तो आपको पता है कि ये 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, इनका एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 30। हम वनडे काम या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इतना तो आपसे बन जाता है। अब जो काम होता है इसके आगे का होता है। तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, और 2 दिन काम किया। तो जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है, हमें पता है। तो दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन तक तो साथ काम किया इनने, परंतु 2 दिन काम करने के बाद, 2 दिन जब काम कर लिया उसके बाद काम छोड़ा ना भाई, 2 दिन तो साथ में काम करा। तो एक दिन में जब 5 काम करते हैं, 2 दिन साथ काम किए, तो 2 दिन में कितना काम करा 10। हमारे पास टोटल काम कितना था 30, और इनने 2 दिन में 10 काम तो कर ही दिया ना। हमारे पास कितना काम था 30, और 2 दिन में इनने 10 काम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 10 काम हमारा हो चुका है, टोटल काम है 30, तो 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 20। तो हमारे पास जब शेष काम कितना बचा, 20 बचा। हमारे पास शेष काम कितना बचा, 20 बचा। अब शेष काम बी अकेला उस कार्य को, अब शेष काम कौन करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है और शेष काम हमारे पास बचा 20, तो 20/2, क्योंकि 20 शेष काम बचा है और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 20/2 कितना जाएगा 10 दिन। बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार और देखें, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, आएगा 30। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। ठीक है भाई, इसने बोला है क्वेश्चन में कि दो दिन साथ में काम करते हैं, तो एक दिन में लोग कितना काम करते हैं, टोटल 5, ए 3 करता है, बी 2 करता है, 5 काम। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 10, 2 दिन में 10 काम कर लेंगे। ठीक है, और टोटल काम कितना हमारे पास 30, तो 30 काम में 10 तो भाई कर चुके हैं, तो बचा कितना काम शेष, 20 काम शेष काम बचा 20। और अब बचा है कि बी अकेला करेगा इस काम को। ठीक है, शेष काम बचा 20, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 20/2। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन। अगर पूछेगा टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 12 दिन में, क्योंकि 2 दिन पहले हो चुका था और 10 दिन ही टोटल काम पूछेगा तो 12 दिन, और बी पूछेगा तो अकेला 10 दिन। चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 18 दिन में करता है भाई, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमपी है ये टाइप, मैं बता दे रहा हूँ। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। तो हम सबसे पहले आगे का ना पढ़ के इतना बस पहली लाइन पढ़ें। तो ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेंगे, आ जाएगा 90, एलसीएम लिए। ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 6। ठीक है, अब आगे लाइन क्या बोल रही है, बी वह कार्य 10 दिन करके छोड़ देता है।
बी वह काम 10 दिन में करके छोड़ देता है, टोटल वर्क है 90। बी का एक दिन का काम कितना है 6 कितना है 6, तो 10 दिन करा तो एक दिन का काम उसका 6 है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा 60 कार। 10 दिन में 60 कार तो कर लिया। 90 कार्य में से जब उसने 10 दिन कार्य किया, एक दिन का कार्य 6 है, तो 60 काम उसने कर लिया। तो हमारे पास शेष कार्य कितना बचा 30। शेष कार्य कितना बचा 30। शेष कार्य कितना बचा 30। अब शेष कार्य ए अकेला करेगा। ए अकेला एक दिन में 5 कार्य करता है, ठीक है। ए अकेला एक दिन में 5 करता है, तो शेष कार्य 30 कार्य कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी काम को 12 व 15 दिन में करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था इतना ही पढ़ो, 12 व 15 दिन में करते हैं। तो इनका टोटल वर्क आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, ठीक है, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी आता है। तो ए काम शुरू करता है तो 6 दिन बाद आता है, तो 6 दिन किसने काम करा अकेले ए ने। तो ए का एक दिन का काम कितना है भाई 5, और 6 दिन काम करा, तो मतलब 30 काम तो इसने खत्म कर चुका, मतलब आधा काम तो इसने खत्म कर चुका। देखो क्या बोल रहा प्रश्न, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी आता है, तो 6 दिन तो वो कर चुका ना, 6 दिन बाद मतलब 7वें दिन आता है, ठीक है। तो 6 दिन कर चुका, एक दिन का काम उसका 5 है, तो 6 दिन में 30 काम कर लिया, मतलब उसने आधा काम तो खत्म कर दिया, 30 काम खत्म कर दिया। बचा कितना काम शेष काम, ठीक है। बचा कितना काम शेष काम कितना बचा 30। ये देखो ये शेष कार्य कितना बचा 30, ठीक है 30 बचा। अब क्या बोल रहा है बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, बी भी समाप्त करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो अब इन लोग कितना काम करेंगे भाई 9 काम करेंगे, 9 काम करेंगे ना। अब बी भी इसके साथ काम करेगा तो 9 काम होगा, पहले 5 हो रहा था ये अकेला, अब कितना होगा 9 काम, 30 काम शेष बचा है और 9 काम है, दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं, शेष कार्य 30 है, तो 30/9 आपको पता होगा। तो ये कितनी बार हो जाएगा 10/3 और 3 सही 1/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा पहले हम इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या बोल रहा है 6 दिन बाद बी आता है, तो 6 दिन बाद कौन आता है बी आता है, तो 6 दिन तक इसने 30 काम कर लिए, मतलब 60 में से आधा काम कर लिया इसने, बचा कितना काम 30 काम बचा। अब 30 काम का बचा, अब बी भी आके मिलकर समाप्त करने के लिए बोल रहा बेटा, कहता है कि भाई यार तूने अब बहुत देर लगा दी, मेरे को मिलके करना पड़ेगा काम। तो बी भी आ गया, कहता चलो ठीक है मैं भी मिलके करूँगा। तो ये भी मिल गए भाई साहब, ये भी जब मिल गए तो अब एक दिन में 9 काम होने लगा, बचा काम है 30, ठीक है। और ठीक है और काम हो रहा है 9, तो 30/9, 3 त्रिक 9, 3 धाम 30, तो क्या आ गया 10/3 दिन में काम हो जाएगा। और फ्रैक्शन में चेंज करना तो 3 सही 1/3, ठीक है। इसको हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, जो ऑप्शन दिया रहेगा वो काम करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, क्या है होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, आपको इसको करना है, मुझे कमेंट या मैसेज करके आपको बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर